बात जब उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की आती है तो इस पर सरकार न जाने क्यों चुप्पी साधती हुई नजर आती है। लगातार संगठन की तरफ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई जवाबदेही देखने को नहीं मिल रही। एक लंबा संघर्ष लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है और अभी हाल फिलहाल में जो महिला संगठन है उसकी तरफ से ये रणनीति बनाई गई थी कि परियोजना भवन पहुंचकर जल्द से जल्द क्या कुछ आगे होने वाला है इस विषय पर जानकारी ली जाएगी। लेकिन छुट्टियों के चलते फिलहाल तो इन सारी चीजों में अभी थोड़ी सी देरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन महिला संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि बहुत जल्दी वे परियोजना पहुंचकर आगे की जानकारी लेंगी और अगर समय रहते ही सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो ये मजबूर होंगी, ये बाध्य होंगी कोई एक ऐसा कदम अपनाने के लिए जिससे कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन को भी नाराजगी न झेलनी पड़ जाए। क्योंकि कर्मचारियों के बीच में, शिक्षकों के बीच में नाराजगी तो है, इस बात में कोई शक नहीं है। इनके द्वारा लगातार अथक प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी अब भी परिणाम शून्य नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब एक सार्वजनिक पटल पर आकर इस तरह से घोषणा की तो सबके बीच में उम्मीदें जगी, लेकिन अब उसको भी 2 महीने बीतने को है, अभी तक कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है और यही कारण है कि इनके बीच में बेहद नाराजगी है। फिलहाल आगे के लिए महिला संगठन की तरफ से क्या कुछ सोचा जा रहा है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन की पदाधिकारी स्मृति मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। स्मृति जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। स्मृति जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि अब सरकार को फैसला लिए लगभग 2 महीने बीतने को है। 5 सितंबर के दिन ही अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए एक खास फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक इसे धरातल पर लागू नहीं करवाया गया और अब कहीं ना कहीं जो धरातल पर शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वो ये सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ। आपकी लगातार शासन प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत होती रही है, मुलाकात होती रही, आखिर क्यों विलंब हो रहा है? क्या कोई कारण निकलकर सामने आ पाया है? जी, आपने जो जानकारी दी बिल्कुल सही बात है। लोगों को अपने विभाग और सरकार से ही उम्मीद होती है और जैसे कि लगातार धीरे धीरे 1.5-2 साल का समय बीत रहा है, लगातार हम लोग शासन प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं और सबसे आश्वासन मिल रहा है और चूंकि इस बार तो हम लोग का विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो गया, क्योंकि इतने दिनों के बाद जो इंतजार था कि मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से इस बात का ऐलान करें, उन्होंने वो भी कर दिया। लेकिन अभी पे भी हम लोगों की सुई जहां की तहां, कोई भी कार्रवाई शासन प्रशासन से नहीं अभी हो रही है, जिससे कि हम लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा निराशा है। लोगों के अंदर दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में यदि शासन प्रशासन इसको गंभीरता से लेकर हमारी समस्याओं को, और सबसे बड़ी समस्या जो मानदेय वृद्धि की है, इसको नहीं करेंगे तो आने वाले समय में फिर आक्रोश को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे कि हम संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार लोग परेशान हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग अब बहुत हताश, निराश और उसके साथ साथ आक्रोशित हो रहे हैं। और चूंकि हम लोगों को परियोजना जाना था, लेकिन इधर दीपावली की छुट्टियां पड़ गई और चूंकि हम लोग की पारिवारिक जिम्मेदारी है, हमारे विद्यालय की जिम्मेदारी है, इस बीच में ये संघर्ष बहुत कठिन हो जाता है समय निकालना। और जी स्मृति जी, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग संगठन का नेतृत्व कर रही हैं, तो ऐसे में तो आपको तमाम सवालों का भी दर्द झेलना पड़ता होगा, क्योंकि सब लोग तो आप लोगों से सवाल पूछते होंगे आखिरकार क्या हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी आप अपनी बात को रखिए। जी बिल्कुल, लोगों को, हम लोगों से एक उम्मीद जाग जाती है, क्योंकि जो संगठन का नेतृत्व करता होता है वो एक आम अनुदेशक और शासन प्रशासन के बीच की कड़ी होती है। आखिर हमारा संगठन का जो आम अनुदेशक है वो अपनी बात किससे कहे? वो बात हम लोगों से कहता है और हम अपने 24,000 अनुदेशकों की बात ले जाकर शासन प्रशासन के सामने रखते हैं। तो लोगों को हमसे पूरी उम्मीद होती है और जब हम जाते हैं तो हमें मात्र आश्वासन मिलता है, और अब तो हम कहेंगे कि वो केवल झूठा आश्वासन है। जब जाते हैं तब हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारी भावनाओं को आहत अब तक शासन प्रशासन ने किया है, जो कि आने वाले समय में इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो स्मृति जी, क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि एक वक्त तक आप लोग इंतजार करेंगे और अगर तब तक कुछ बेहतर नहीं होता है तो फिर आंदोलन का रास्ता ही अपनाया जा सकता है? जी बिल्कुल। संघर्ष तो हमें सदैव से रहा है और संघर्ष करने के लिए ये शासन प्रशासन हम लोगों को हमेशा मजबूर करता आ रहा है और फिर वही स्थिति उत्पन्न हो रही है कि शासन प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है। जी स्मृति जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।